तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का डी पार्ट, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट टाइम हमने अप टू क्वेश्चन दैट इज़ 2008 का जो था उस तब तक 2008 के क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चंस विच केम इन 2009। तो चलिए देखते हैं कि 2009 का ये पार्ट एक सिंगल क्वेश्चन है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड, फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, द गैस दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू सल्फर, तो दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है कि गिव द इक्वेशन फॉर हीट ऑन सल्फर विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वाला है रिएक्शन ऑफ शुगर विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो देखो आप हीट का है, हीट ऑन सल्फर विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। और जो रिएक्शन होगा शुगर का विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कार्बन फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन बी पार्ट कि गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ जिंक ऑक्साइड टू जिंक सल्फेट। तो जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और वाटर फॉर्म होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ए बी सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अ वीक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से बताना है कि द सॉल्यूशन विच लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम सोडियम सल्फाइड, तो दैट विल बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 2011 का क्वेश्चन है कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन शुगर क्रिस्टल आर एडेड टू अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें होता क्या है कि ब्लैक चाइल्ड रेसिड्यू जो है कि लेफ्ट बिहाइंड होता है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 178 में, 4th सी वाला ही जो सेम 4th सी में ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे इक्वेशन भी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक स्पॉन्जी मास कार्बन का जो है राइज अप करता है जब ग्लूकोज हो, शुगर हो, सेलुलोज हो, पेपर, कॉटन वुड एक्सेट्रा रिएक्ट करेगा इमीडिएटली किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। There the equation is also given and reason is also given. Further it is asking कि choose the correct answer from the choices. The gas evolved when dilute sulfuric acid react with iron sulfide, that is hydrogen sulfide gas. Next है कि give a balanced equation for dilute sulfuric acid when poured over sodium sulfide. तो देखो जब सोडियम सल्फाइड के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर करेंगे तो सोडियम सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आंसर 2E में आप देख सकते हो, इसमें इक्वेशन सारे के सारे जो पेज नंबर 176 पे ग्रीन बॉक्स में है। तो ये जो आंसर नंबर 2E है दैट इज़ ओनली द आंसर फॉर दैट। और आप यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सारे के सारे। डी पार्ट है कि स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शोन बाय द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन हीटेड विथ पोटेशियम नाइट्रेट एंड कार्बन। देखो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ नॉन वोलेटाइल एसिड वाली प्रॉपर्टी दिखाएगा वो, और कार्बन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वाले में पोटेशियम नाइट्रेट के साथ देखो जब रिएक्ट करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो टेम्परेचर शुड बी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म करेगा और नाइट्रिक एसिड। और कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नौ यहाँ पे 2012 का ए पार्ट है कि नेम द गैस प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद अ मेटेलिक सल्फाइड। तो वो कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस हुई है? तो दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बी पार्ट है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर लिस्टेड बिलो, चूज द रोल प्लेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड एज ए, बी, सी और डी which is responsible for the reaction 1 to 5, some role may be repeated। तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रिएक्ट कर रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा? कॉपर सल्फेट और वाटर। तो ये किस तरह का काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ओके, क्योंकि वाटर इज रिमूव्ड, वाटर इज बीइंग रिमूव्ड। नेक्स्ट वाला है कि सल्फर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि 4th वाला है। सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल एसिड का काम कर रहा है, दैट इज 3rd वन।
नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसा काम कर रहा है, ये डाइल्यूट एसिड का काम कर रहा है। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है लास्ट वाला जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि वहाँ पे भी जिंक जो है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सी पार्ट है कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन जिंक सल्फाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक सल्फाइड का जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होगा। 2013 का ए पार्ट है कि स्टेट वन अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू अ क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। होगा क्या कि द ब्लू कलर्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे विद अ हिसिंग साउंड के साथ, गिविंग ऑफ स्टीम एंड लिविंग बिहाइंड वाइट रेसिड्यू। बी पार्ट है कि इन द गिवन इक्वेशन एयर सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हो रहा है। आइडेंटिफाई करना है रोल प्लेड बाय H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग वाला रोल है इसका। नेक्स्ट सी पार्ट है कि गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ शुगर क्रिस्टल। ये देखो शुगर कैन वाला है कि व्हेन इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड तो कार्बन वाटर और जो है कि हाइड्रोजन सल्फेट जो है फॉर्म होगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। और ये कार्बन को क्या करेगा, ये डिहाइड्रेट कर देगा। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइंड अ डाइल्यूट मिनरल एसिड विच फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विथ बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ कौन वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ 2014 का क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। तो देखो कार्बन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड यूजिंग द टेस्ट गिवन विद इन द ब्रैकेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यूज़ करना है बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को। बहुत ही सिंपल है, बैरियम क्लोराइड ले लेना आप एक बार H2SO4 के साथ HCl के साथ। तो जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बैरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और जबकि ऐसा कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा जब HCl बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। सी पार्ट है कि स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस, द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो क्या कंडीशन नेसेसरी है, पे बहुत सारे मैंने लिखे हुए कंडीशन कि रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, तो सो रिएक्शन आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ये एक पहली कंडीशन हो गई। हाई प्रेशर फेवर करता है रिएक्शन को क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो लेस वॉल्यूम में होते हैं दैन रिएक्टेंट, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए और सुटेबल कैटेलिस्ट लाइक प्लेटिनम होना चाहिए। डी पार्ट देखते हैं कि गिव वन इक्वेशन इज टू शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, तो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी के लिए देखो आप यहाँ पे एसिटिक एसिड से क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर में इसको ब्रेक कर दे रहा है, तो ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। एसिडिक नेचर में कॉपर ऑक्साइड को आप रिएक्ट करा लो तो कॉपर सल्फेट और वाटर फॉर्म करेगा, ये एसिडिक नेचर दिखा रहा। और नॉन वोलेटाइल एसिड के लिए आप क्या करोगे, एक वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस कर लो, है ना, प्रिपेयर कर लो, सॉरी। नेक्स्ट 2015 के क्वेश्चन है, पार्ट ए है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस गिव द इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। पेज नंबर 175 पे सल्फर ट्राईऑक्साइड को पहले किस में चेंज किया है, H2SO4 के साथ ओलियम में, और उसके बाद क्या होगा, सेम ओलियम को जो फिर फर्दर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बी पार्ट है कि गिव इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फर। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर फॉर्म होगा, और जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एसिड इन ईच केस, द एसिड विच प्रोड्यूसेस शुगर चारकोल फ्रॉम शुगर दैट इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
और द एसिड ऑन मिक्सिंग विथ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस वाइट प्रेसिपिटेट विच इज़ इनसॉल्युबल इवन ऑन हीटिंग। तो ये कौन सा एसिड है? दैट इज डाइल्यूट H2SO4। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप दे सकते हो।